तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। आइए हजरात, सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार सैयदुस सादात साहिब कमालात बहारे जमालात जाने हसनात मुजीबुद दावात हबीबुर रहमान अफजलुल इंसान जाने ईमान आलम के सुल्तान खालिक के मेहमान मखलूक के मेज़बान रसूल ज़ीशान साहिब कुरान आफ्ताब नबुव्वत महताब रिसालत सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा तो शाम कायनात के बदरुद्दुजा यानी मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराने अक़ीदत बावाज़े बुलंद पेश कीजिए। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व करीबिना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम। जोर से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। प्यारे हबीब आप फरमा दीजिए, क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाले और बेइल्म हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। आज मैं आप हजरात के सामने आलिमों की शान, हाफिज़ों की शान, इल्म वालों की क्या शान है वही आप हजरात को बताना चाहता हूँ। आज के दौर में हमारा और आपका ये नज़रिया है कि हम अपने बच्चों को इल्म तो पढ़ाते हैं लेकिन इल्म दीन नहीं पढ़ाते। हालांकि जिस इल्म की फजीलत आई है, जिस इल्म का हमको हुक्म दिया गया, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुमको मुल्क चीन जाना पड़े। वो इल्म कोई और इल्म नहीं बल्कि वो इल्म दीन है, वो दीन का इल्म है। लेकिन हम और आप अपने बच्चों को मास्टर बनाते, इंजीनियर बनाते, प्रोफेसर बनाते, डॉक्टर बनाने पर गौर फिक्र करते हैं, लेकिन हम और आप अपने बच्चों को आलिम दीन नहीं बनाते, हाफिज कुरान नहीं बनाते, कुरान का हाफिज नहीं बनाते, दीन का आलिम नहीं बनाते। आखिर क्यों? हम इल्म से इतने पीछे क्यों? हम इल्म से मुशर्रफ क्यों नहीं हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह और इसका सबब एक ये भी है कि इसकी फजीलत से हम नाशना। जी बेशक, इसकी हम फजीलत को नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो इस पे अमल क्यों नहीं करते? हजरात, आखिर हाफिजों की शान क्या है? आलिमों की शान क्या है? हम जो रात दिन आलिमों की बुराइयां करते हैं, हाफिजों की बुराइयां करते हैं, क्या हम जानते हैं कि इन आलिमों की शान क्या है? इन हाफिजों का मर्तबा क्या है? इनकी फजीलत क्या है? कसम खुदा की, अगर हम जानने लग जाएं, अगर हम आलिम की फजीलत को समझ जाएं, अगर हम एक हाफिज कुरान की जो शान है अगर हम उसको जान जाएं, तो कभी भी एक हाफिज की हम बुराई नहीं कर सकते। बेशक बेशक। मेरे नबी फरमाते हैं, रूहुल बयान की हदीस पाक है, नबी फरमाते हैं, वमिनहुम मन रआ ऐनैहि फसारा हाफिजन लिकलामिल्लाहि तआला, यानी कि रोजे अज़ल में जबकि रूहों को इकट्ठा किया
भेजा गया था उस वक्त प्यारे नबी की रूह भी थी, तमाम अंबिया किराम की रूहें थी, तमाम रसूलान इज़ाम की रूहें थी, लेकिन उस वक्त प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों को, आपकी चश्माने मुबारक को जिन हजरात ने देखा था वो इस दुनिया के अंदर आकर हाफिज कुरान। बोलो सुभान अल्लाह। आगे से लेकर पीछे तक बोलिए सुभान अल्लाह। नबी फरमाते मन काला सुभान अल्लाह फलहु गुरिसत नखलतुन फिल जन्नह। बोलो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते जो शख्स एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नाम का खजूर का एक दरख्त जन्नत के अंदर लगा देता है। हाफिज कुरान और आलिम दीन की फजीलत जानना चाहते हो, इनकी शान क्या है आप समझना चाहते हो, तो कुरान का रुख कीजिए, हदीस पाक का रुख कीजिए। हदीस पाक के अंदर यहां तक फरमाया गया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते अन इब्न अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहरुन युक़ालु लहु रय्यान अलैहि मदीनतुम मिन मरजान लहा सबऊना अल्फु बाबिम मिन ज़हबिन व फिद्दतिन लिहामिलिल कुरान। फरमाते हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस पाक के रावी हैं। नबी फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर एक नहर है जिसका नाम नहर रय्यान है और उस नहर के ऊपर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम मरजान है और उस शहर के 70,000 दरवाजे सोने के हैं और 70,000 दरवाजे चांदी के हैं। मेरे नबी फरमाते हैं ये महल, ये मकान किसको मिलेगा? ये हर किसी को नहीं मिलेगा। लिहामिलिल कुरान, ये महल हाफिज कुरान के लिए, सुभान अल्लाह, जो कुरान का हाफिज है उसके लिए ये महल होगा। आइए दूसरी हदीसों का रुख करें। आपको मैं हदीस पाक सुनाऊं और हदीस में क्यों सुना रहा हूं? आप ये कह सकते हैं कि ये हाफिज है, ये कारी है, ये मौलवी है, ये तो अपनी फजीलत बताए गई, ये तो अपनी शान शौकत बताए गई। मेरे प्यारे, मैं अपनी फजीलत नहीं बता रहा, मैं अपनी शान नहीं बता रहा, मैं आपको ये नहीं जता रहा कि आप मेरी इज्जत कीजिए, आप मेरी तकरीम कीजिए, आप मुझको इज्जत की निगाहों से देखिए, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कसम खुदा की जो उलमा सच्चे अंबिया के वारिस हैं, जो अंबिया किराम के वारिस हैं, जो नबियों के वारिस हैं, जिनके मुताल्लिक मेरे नबी ने फरमाया मनज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, जिसने किसी आलिम को देखा उसने मुझको देखा। वमन साफा आलिमन फकअन्नमा साफहनी, जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। वमन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी, जो किसी आलिम दीन के पास बैठा गोया कि वो मेरे पास बैठा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के जो उलमा है ना वो बनी इसराइल के नबियों की तरह है। प्यारे नबी से सहाबा कराम ने अर्ज किया था, पूछा था या रसूल अल्लाह, पहले जब जुल्म बढ़ता था, बर्बरियत उरूज पर पहुंचती थी, पहले जब कुफ्र बढ़ता था, दुनिया के अंदर शिर्क आम होता था, दुनिया के अंदर जिनाकारी आम होती थी, शराबनोशी आम होती थी, अल्लाह किसी ना किसी नबी को भेजता था। या रसूल अल्लाह आप तो खातमुन नबीयीन है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो फिर ये दीन कैसे चलेगा, ये मजहब इस्लाम कैसे चलेगा? मेरे नबी ने उस वक्त फरमाया था उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। जो काम बनी इसराइल के नबियों ने किया है वो काम मेरी उम्मत के उलमा अंजाम दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने एक मौके पर पूछा था, एक तरफ सदाकत के ताजदार अबू बकर सिद्दीक थे, दूसरी तरफ फारूक आजम थे, एक तरफ उस्मान गनी थे, दूसरी तरफ मौला अली थे। मेरे नबी फरमाते हैं अन अबी ज़र्रिन अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल लि अस्हाबिही क़ालू, अबू सुफियान इब्न हरफ, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, वक़ाल आखिर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। अरे सुभान अल्लाह बोलिए। आपको मैं हदीसें सुना रहा हूं, हदीसें सुनाना कोई मामूली काम है?
9 साल तक मदरसे की दाल खानी पड़ती है दोनों टाइम है। फिर आदमी इस मकाम को पहुंचता है कि हदीस से वो पढ़ सके, हदीस से सुना सके है? ये कोई मामूली काम है? आप सुभान अल्लाह नहीं कह सकते, माशाल्लाह नहीं कह सकते है? मैं आपको माशाल्लाह और सुभान अल्लाह कहने के लिए इसलिए बेदार कर रहा हूं कि मेरे बाद आपको हिंदुस्तान के 2 अजीम खतीब आपको सी बात करने, इसलिए आप बेदार रहिए और उठकर किसी को नहीं जाना। तो प्यारे नबी फरमाते हैं, हदीस पाक है, हाँ, फ़क़ालू लिअस्हाबिही फ़क़ाल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अग़रन नासी हमलतुल क़ुरआन मन जअलहुल्लाहु फ़ी जौफ़िही, यानी कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम से पूछते हैं और आप फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, तुम्हारे दरमियान में सबसे ज्यादा मालदार कौन है? आज भी अगर सलारपुर में पूछा जाए कि भाई सबसे ज्यादा मालदार कौन है, कभी आप किसी का नाम लेंगे, कभी आप किसी का नाम लेंगे। बहरहाल मेरे नबी ने भी पूछा था कि तुम में सबसे ज्यादा मालदार कौन है? अय्युन्नासी अग़ना, ए मेरे सहाबा बताओ तुम में सबसे ज्यादा मालदार कौन है? कुछ बोले अबू सुफियान इब्न हरब, अबू सुफियान सबसे ज्यादा मालदार है। कुछ ने कहा अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अब्दुर्रहमान इब्न औफ सबसे ज्यादा मालदार हैं। कुछ बोले उस्मान गनी सखावत के धनी सबसे ज्यादा मालदार हैं। फ़क़ाल नबी, तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, इस दुनिया के अंदर और तुम्हारे दरमियान में मुकेश अंबानी से भी ज्यादा, बल्कि इस दुनिया का जो सबसे ज्यादा मालदार है, जो अरबपति ही नहीं बल्कि खरबपति है, उससे भी ज्यादा मालदार इस दुनिया के अंदर वो शख्स है मन जालहुल्लाहु फी जौफिही, जिसके सीने में कुरान है, इसलिए कि उस शख्स के सीने में कुरान है और कुरान इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मालदार वो है जिसके सीने में कुरान है। बोलो सुभान अल्लाह। तो हाफिज को गरीब मत समझना, आलिम को कभी भी गरीब मत समझना, हाफिज को गरीब मत हाँकना, इसलिए कि जो हाफिज कुरान है, जिसके सीने में खुदा का कुरान मौजूद है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा मालदार है। इसलिए कुरान सबसे बड़ी दौलत है। आज इस दुनिया से हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं। इस दुनिया के अंदर ना ही तो ये इंसान अपनी मर्जी से आया है और ना ही ये इंसान अपनी मर्जी से जाएगा। ये बता दो, कोई अपनी मर्जी से आया हो तो? अपनी मर्जी से कोई आया है या अपनी मर्जी से कोई जा सकता? नहीं जा सकता ना। ना ही तो ये इंसान अपनी मर्जी से आया है और ना ही ये इंसान अपनी मर्जी से जाएगा। जब ये इंसान अपनी मर्जी से आया नहीं, अपनी मर्जी से जाएगा नहीं, तो फिर अपनी मर्जी से जिंदगी कैसे गुजार सकता है? लेकिन हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, सभी को इस दुनिया से जाना है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब हाफिज कुरान इस दुनिया से जाता है, जब हाफिज कुरान इस दुनिया से जाता है, मेरे नबी फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इज़ा माता हामिलुल कुरानी औहल्लाहु इलल अर्दी अल्लाह ताकुली लहमहु क़ालत इलाही कैफ़ा आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफिही। मेरे नबी फरमाते हैं, जब हाफिज कुरान का इंतकाल होता है, इस दुनिया से जाता है, इस दारे फानी से दारे बका की जानिब कूच करता है, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन को हुक्म देता है, ए जमीन, ये हाफिज कुरान है, ये कुरान का हाफिज है, इसके जिस्म को ना खाना, इसके बदन को, इसके बदन के गोश्त को ना खाना। अब जमीन क्या कहती है? जमीन कहती है, कालत इलाही कैफा आकुलू लहमहु व कलामुका फी जौफिही। ए अल्लाह, भला मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ, इसके बदन को मैं कैसे खा सकती हूँ, हालांकि तेरा कलाम इसके सीने में महफूज है।
तो हाफिज कुरान जैसे इस जमीन के ऊपर सलामत रहता है, वैसे ही जमीन के नीचे भी सलामत रहता है। हाफिज कुरान के जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती, ये मिट्टी हाफिज कुरान के जिस्म को नहीं गला सकती। और हदीसें सुनाओ और बताऊं हाफिज कुरान की शान क्या है, बताऊं आपको? बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, अच्छा अब उनकी शान बताऊं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया है। माशाल्लाह हमारी बस्ती में भी मदरसे में काफी बच्चे कुरान शरीफ हिफ्ज कर रहे हैं। मैं भी दुआ कर रहा हूं और आप भी दुआ कीजिए, अल्लाह सभी को हाफिज कुरान बना दे। आमीन आमीन। अरे जोर से बोल दो आमीन। आमीन। नहीं चाहते कि मदरसा चले, अगर चाहते हो तो जोर से बोलो आमीन। आमीन। अल्लाह सभी के बच्चों को हाफिज कुरान बना दे। आमीन। तो मेरे नबी फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीही उलबिसा वालिदाहु ताज यौमल क़ियामा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नकुम बिल्लज़ी मन अमिला बिहाज़ा। मेरे नबी फरमाते हैं कि जो शख्स इस दुनिया के अंदर कुरान को याद करता है, कुरान को हिफ्ज करता है, वह अमिला बिमा फीही और उस पर अमल करता है। यही तो सुनना चाह रहे थे, कुरान पर अमल करता है। कुरान ने कहा अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ता है। कुरान ने कहा आतु ज़कात, ज़कात तो ज़कात निकालता। कुरान ने कहा व अतिमुल हज्ज वल उम्रता, हज और उम्रा करो, तो वो हज भी करता। अगर मालदार है तो हज भी करता, अगर मालिक निसाब है तो अपने माल की ज़कात भी निकालता, सदक़ात तो खैरात भी करता, झूठ से बचता है, चुगली से बचता है, हसद से बचता, ग़ीबत से बचता, एक दूसरे की बुराइयों से बचता, बुरे कामों से बचता, ज़िनाकारी से बचता, अय्यारी से बचता, अय्याशी से बचता, मक्कारियों से बचता है, गुनाहों से बचता है और नेकियों का रुख करता है। वो हाफिज, ये जो मैं शान बता रहा हूं उस हाफिज की बता रहा हूं जो कुरान पर अमल करता है। हाँ, वामिला बिमा फीही, जो कुरान पर अमल करता है, उसके हलाल को हलाल जानता है, उसके हराम को हराम जानता है, हराम को हराम जानता है और हलाल को हलाल जानता है। जो कुरान पर अमल करता है, पूरा पूरा अमल करता है, तो उस हाफिज कुरान की क्या शान है। उसकी शान तो मेरे प्यारे बहुत बुलंद है, बल्कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया, मेरे नबी फरमाते हैं उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत का मैदान होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, बाप बेटे को भूल जाएगा, बेटा बाप को भूल जाएगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, किसी के घुटनों तक पसीना आ रहा होगा, किसी के टखनों तक पसीना आ रहा होगा, कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा, 50,000 बरस का वो दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। मेरे नबी फरमाते हैं ऐसे आलम में उन वालिदैन को बुलाया जाएगा, उन लोगों को बुलाया जाएगा जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया है, उन लोगों को बुलाया जाएगा जिन्होंने अपने बच्चों को इस दुनिया के अंदर कुरान का हाफिज बना दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, और उनके वालिदैन के सरों पर जो हाफिज हैं, उनके वालिदैन के सरों पर, उनके माँ बाप के सरों पर ताजन यौमल क़ियामा एक ऐसा ताज रखा जाएगा, ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्सी, जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना कौसर रब्बानी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान के वालिदैन के सरों पर ऐसा ताज, सूरज की रोशनी फीकी, सूरज जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है, इस सूरज की रोशनी उस ताज की रोशनी के सामने फीकी पड़ जाएगी। उस ताज की रोशनी जब सूरज से ज्यादा होगी तो मेरे प्यारे लोग फरिश्तों से पूछेंगे ये कौन से हजरत है, ये कौन से नबी है, ये कौन से वली है, ये कौन से रसूल है। ऐसे आलम में फरिश्ते फरमाएंगे ए लोगों सुनो सुनो, ये कोई नबी नहीं है, ये कोई वली नहीं है,
ये कोई रसूल नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया के अंदर अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बना दिया, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बना दिया था। तो मेरे प्यारे, अल्लाह ने अगर तुमको औलाद दी है, लड़का दिया है, उसको हाफिज कुरान जरूर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन कम से कम अपने एक लड़के को कुरान का हाफिज बना दो। कसम खुदा की तुम्हारी ये दुनिया भी संवर जाएगी और वो आखिरत भी संवर जाएगी। दुनिया में भी अल्लाह तुमको इज्जत देगा, आखिरत में भी अल्लाह तुमको इज्जत देगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या हाफिज कुरान को आपने कहीं पागल होते हुए देखा कि वो दिमाग से मेंटल हो गया हो, पागल हो गया हो, दिमागी संतुलन उसका ख़राब हो गया हो? मैंने एक हदीस पाक पढ़ी थी, बहुत पहले पढ़ी थी, और उसी वक्त से मैं गौर व फिक्र कर रहा था। हदीस ये है, नबी फरमाते हैं, मन जमाअल कुराना मत्ताहुल्लाहु फ़ी अक़लिही हत्ता यमूता, जो कुरान को हिफ्ज़ करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरते दम तक उसकी अक़ल की हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह। हाफिज़ कुरान खुदकुशी नहीं करता, भूख हड़ताल नहीं करता, हाफिज़ कुरान कभी भी दिमागी मरीज़ नहीं बनता। ये कुरान की फजीलत है, ये कुरान की बरकतें होती हैं। बहरहाल वक्त की क़िल्लत के मद्देनज़र मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, और आप मुझसे एक वादा लीजिए कि आप अगरचे अपने बच्चों को इंजीनियर बना लीजिए, प्रोफेसर बना लीजिए, डॉक्टर बना लीजिए, सब कुछ बना लीजिए, लेकिन अपनी औलाद में से कम एक बच्चे को आप हाफिज़ कुरान ज़रूर बनाइए। बोलो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? भाइयों को बनाइए, बेटों को बनाइए, पोतों को बनाइए। बस्ती के अंदर मदरसा चल रहा है, आप जो है अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, नबी फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुमको मुल्क चीन जाना पड़े। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। अमा अलीना